सत्तार खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और यकीनन डॉक्टर साहब की मौजूदगी और हमारी मेहमान जो कनाडा से तशरीफ़ लाई हैं नुज़रत अज़हर, उनकी पज़ीराई के लिए। और हमारे दरमियान एक और हवाला, एक और अदबी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम हमारे दरमियान मौजूद है। आज की इस तकरीब के सदर थे मगर कहीं मसरूफ़ थे, मगर आपने कहा कि मैं पहुँचूँगा ज़रूर, ज्वाइन ज़रूर करूँगा और आप यहाँ मौजूद हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर शादाब एहसानी से बहुत मोहब्बत, अदब, एहतराम से दरख्वास्त गुजारूँ डॉक्टर शादाब एहसानी से कि तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, अरे समझ रहा था ये लोग प्यार देंगे मुझे, समझ रहा था ये लोग प्यार देंगे मुझे, किसे खबर थी यही लोग मार देंगे मुझे, किसे खबर थी यही लोग मार देंगे मुझे। अब ये हमारे फ़हीम भाई यहाँ बैठे हुए हैं और बहरहाल सिलसिले को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। और हमारे साथ यहाँ हम मौजूद हैं गुलनार आपा यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। मैं गुलनार आपा से दरख्वास्त करूँगा गुलनार के बाद कि क्योंकि गुलनार आपा बेहतर अंदाज में नुज़रत अज़हर साहिबा को जानती भी हैं और उनके साथ भी हैं, उनकी इस साथ भी रहा है। और यकीनन डॉक्टर नुज़रत अज़हर साहिबा हमारे दरमियान यहाँ कनाडा से मौजूद है और मुझे हुक्म हो रहा है कि डॉक्टर शादाब एहसानी को बुलाया जाए। और डॉक्टर शादाब एहसानी क्योंकि गुफ्तगू का कह चुके थे, तो मैं जो है इस वक्त नाजिम होता है, वो नाजिम जो है वो एक ऐसा पाना होता है जिसको जिस जगह लगाओ वहाँ फिट हो जाता है। तो मुझे हुक्म दिया गया है, तो मैं डॉक्टर शादाब एहसानी से दरख्वास्त गुजारूँ कि तशरीह और एक पाकिस्तानी बयानिए पर एक क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। और डॉक्टर शादाब एहसानी से मैं इतना कह दूँगा कि डॉक्टर साहब, हमने एक रिवायत शिकनी की है। होता यह था कि पहली तकरीब जो हमारी गुफ्तगू की होती थी वो हमारी तवील हो जाती थी और मुशायरे में हम कहते थे इख्तिसार से काम लीजिएगा। तो मैं यहाँ जिसारत करके सबसे इजाज़त ली थी। हमने पहली नशिस्त को कहा है कि इख्तिसार से काम लीजिएगा और दूसरी नशिस्त हमारी भरपूर होगी। तो मैं इस दरख्वास्त के साथ डॉक्टर शादाब एहसानी से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ इख्तिसार से बात करनी है। आप ये मत कह दीजिएगा जितने इख्तिसार से मैंने कहूँगी। हाँ हाँ भाई फरासत रिजवी, डॉक्टर फारूक सत्तार, हमारी नुज़रत साहिबा कैनेडियन, और आपका गुलनार आफरी साहिबा, ज़मीर साहब, खालिद दानिश साहब, खालिद मीर साहब, और हाज़रीन गिरामी और हमारा यार अख्तर सईदी, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैंने जब दाखिल हुआ तो गुफ्तगू फरमा रहे थे हमारे फारूक सत्तार साहब, और मैं जो हूँ अभी आ रहा हूँ अपना एक तकरीब से, कसीरुल लिसान मुल्कत और एक कौमी ज़बान, इस पर बात करके मैं आ रहा हूँ। और इसमें ये बताकर आ रहा हूँ कि किसी भी खित्ते में या मुल्क में कई सकाफ़तें होती हैं और हर सकाफ़त बोली या ज़बान रखती है। जब ये सकाफ़तें करीब आना चाहती हैं तो वहाँ मरकज़ी ज़बान जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। उर्दू राब्ते की ज़बान नहीं है, मरकज़ी ज़बान है। तो जब मरकज़ी ज़बान से आप सलूक राब्ते का करेंगे तो ज़ाहिर है कहाँ से निफाज होगा और कहाँ से राइज होगी। फिर जब मरकज़ी ज़बान पैदा होती है तो वो जितना भी ख़ित्ता होता है, जितने भी मुल्क के मामलात होते हैं, सबके डायलेक्ट को लेके चलती है। और उन डायलेक्ट्स में बिहारी अगर उर्दू बोल रहा होगा तो वो मैथिली डायलेक्ट होगा उसके पीछे खड़ा हुआ, और जब आप पंजाबी बोल रहा होगा तो पंजाबी डायलेक्ट खड़ा हुआ होगा उसके साथ। तो ये जितने भी, और उर्दू सिंध से निकली है, उर्दू पंजाब से निकली है, ये इतने सारी हर जगह से उर्दू निकल रही है। तो ये जो भी ज़बान ऐसी होती है जिसे हम मरकज़ी कहें, वो हर जगह उसका वजूद मौजूद होता है।
तो इस एतबार से ये बातें करता हुआ जब मैं आया और यहाँ मैंने फारूक सत्तार साहब की बात जो सुनी, 35 साल वाली बात कि साहब 35 साल वालों को मेयर होना चाहिए, 35 साल वालों को होना चाहिए, तो मैं खुश यूँ हो गया कि ये तो जब मुमकिन था कि जब हमारे पास तालीम याफ्ता लोग मौजूद होते। हमारे पास तो डिग्री याफ्ता लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं भाई। ये जो फेडरल एरिया जो था, कभी 100% खानगी का हामिल था ये, और अब इसकी खानगी 50% भी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ क़िबला? तो अब ऐसी सूरत हाल में हम जहाँ बीच में आकर खड़े हो गए हैं, सिर्फ एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, और वो है पाकिस्तानी नैरेटिव का। इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था वही पाकिस्तान को बचाएंगे, ये नारा हमारा होना चाहिए, और इस पर तीनों ग्रुप का इत्तेफाक होना चाहिए। सीधी सी बात है। वजह उसकी है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तो मुब्तला हूँ। मेरे नाना जो हैं करौल बाग में मर्डर हुए थे, समझ गए, पार्टीशन में। मेरा एक भाई खो गया था जो वालिद से ना मिल सका, और उसके बाद आया। हम दिल्ली वाले लोग हैं, और वहाँ कितने फिसादात हुए थे वो सब जानते हैं। तो अब ऐसी सूरत में मतलब ये हुआ कहने का कि पाकिस्तानी बयानिए की तरफ अगर नहीं आते तो बहुत मुश्किलात में फंस जाएंगे, और अपने कारकुन को भी, फारूक सत्तार साहब आपको बचाना चाहिए। जब आप कारकुन को पाकिस्तानियत की तरफ ले जाएंगे तो उस पर बेजा जो अजियतें और बेजा जो अजाब हैं उससे बचेगा आपका कारकुन। अभी जो अजाब झेल रहा है वो। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए आप, खुरासान से आने वाला एक शख्स जो सन में आता है वो सन अफसाइल हो जाता है। ये जो शेख अयाज 1770 में हिंदू फैमिली का एक फ़र्द है, ये जो अफ़गानिस्तान से आई थी, तो वो मतलब ये हुआ कि आपका सन अफसाइल हो गया। यहाँ से बुनैर और यहाँ से जो लोग गए हैं हिंदुस्तान रुहेलखंड में, और जो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के, वो सब पश्तो भूल चुके हैं। तो मतलब ये हुआ वो सारे के सारे सन अफसाइल हैं। क्या ये जो गुलनार आफरी बैठी हुई हैं, इनके आबा क्या टोंक के थे? क्या मकामी इधर से ही गए थे ये भी, या नहीं गए थे? हाँ, नहीं, एतराज़ नहीं, मुझे एतराज़ ये है, देखिए मुझे एतराज़ क्या है, आप वहाँ सना अफसाइल हो चुके, अब आप वहाँ पर पश्तो भी भूल चुके, सब भूल गए, लेकिन अब यहाँ आकर आप वही सवाल उठा रहे हैं। उसकी मिसाल मैं दूँ आपको, नकी मोहम्मद ख़ान का जो आप बीती है, यानी वो है दिल्ली के अतराफ़ में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के एक बहुत अहम अफसर रहे थे। तो मेरे पास जो आई यानी कोयटा से एक खातून आई, और उसने मुझसे कहा कि मुझे आप पीएचडी कर रही हूँ, कुछ मशावरत चाहती हूँ। मैंने कर लो। उसने कहा कि मैंने पूछा कि वो किताबें कहाँ हैं? कहने वो घर में सैंत के रखाई हूँ। तो मैंने उससे फ़ौरन पूछा, मैंने कहा तुम्हारे आबा काकड़ हैं या खटक हैं? तो वो परेशान हो गई, कहने लगी आपको कैसे पता मेरी ससुराल काकड़ है? तो मैंने कहा मुझे पता यूँ है कि ये इब्राहिम लोधी का ज़माना है, और अतराफ़ में काकड़ और खटक मौजूद हैं, और ये सैंत का जो लफ्ज़ है वो वहीं से आ रहा है तुम्हारे घराने में। तो अजीब बात है ना। तो अब ये वाले जो मसाइल हैं, यानी आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि आप हिजरत करके आने के बाद ये खित्ते जो हैं, यहाँ के कल्चर जो हैं, वो आपको मुतासिर नहीं कर रहे होंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक पाकिस्तानियत वाला किस्सा है, पाकिस्तानी नैरेटिव का किस्सा है, और फिर इसमें जो सबसे बड़ा जो मुझे मामला आया, वो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि जापानी जो हैं वो हमारे लिए सबसे आला मिसाल हैं। जापानी जो 1868 में उन्होंने 5 निकात बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए और उसको बना लीजिए। उसके अंदर सबसे बड़ा नुक्ता जो है वो इल्म का है कि तमाम दुनिया में इल्म की जुस्तजू की जाएगी और उसके ज़रिए जापान को मजबूत किया जाएगा। अब जहाँ भी कोई किताब छपती है, अहम किताब, जापानी में तर्जुमा हो जाती है। और ये 1868 की बात मैं कर रहा हूँ।
तो अब जब से ये कंटिन्यू जो है, और वो भी झेल गए, नागासाकी और मतलब है कहने का हिरोशिमा, वो झेल गए। तो अब ये सारे मसाइल जो हैं इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं हैं। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर दानिश को सियासत में वापस लाना है, दानिश तो दफना चुके हम, समझ गए, इंटेलेक्ट जो है अब हमारे यहाँ नहीं है, नहीं होती, ये कोई होगी कहीं यूनान में, अब यूनान में भी उस तरह नहीं है अब। तो लिहाजा हमें इल्म की तरफ रुजू करना चाहिए। और इस हवाले से जो है आज की ये गुफ्तगू जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये समर है इनका, यानी किनका, ये जो आई हुई हैं मोहतरमा नुज़हत अज़हर। मोहतरमा नुज़हत अज़हर ने कुछ शेर जो हैं रदीफ़ रफ्ता रफ्ता में मुझ तक पहुँचे हैं, और बहर जो है वो मुतकारिब है, और वो मानूस होंगे मगर रफ्ता रफ्ता। ये तिफरक़े का भी जवाब आ रहा है इसमें। वो मानूस होंगे मगर शब गम बनेगी सहर रफ्ता रफ्ता। अब ये शब गम का मलाल अपनी जगह है, लेकिन सहर की आस लगाए रही है। गुलो माहू अंजुम की रानाइयों में इन्हें ढूंढती है नज़र रफ्ता रफ्ता। अगर गुल खिलाए रहे अश्क रंगी, कहीं बह न जाए जिगर रफ्ता 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 रफ्ता। मेरा दिल नहीं दर्द फ़ुरक़त से वाकिफ़, मुझे भूल जाना मगर। हाँ हाँ, अब आप देखिए ना, मुझे भूल जाना मगर। तो बहरहाल मुझे खुशी है कि मैंने ये इख्तिसार के साथ बात की, और उसमें नुज़हत अज़हर के कुछ शेर भी आप लोगों को सुनाए, लेकिन सच तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शादाब एहसानी, सरापा मोहब्बत और यकीनन और ये डॉक्टर शादाब एहसानी की मोहब्बतें ही हैं जो हमें हौसला मिलता है, हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। हम अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे दरमियान अभी मौजूद हैं, अभी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इकबाल खावर साहब, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। सलीम फ़ोज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। सारताब रोमानी भी हमारे साथ आए, उन्हें खुश आमदद कहता हूँ। ये तीन दोस्त हमारे, एक सीनियर हवाला, एक नाम, ये हमारे साथ आए। इकबाल खावर भाई महफ़िल मुशायरे के हमारे मेहमान एजाज़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही यहाँ स्टेज हम सजाएँगे मुशायरे का, तो मैं दावत भी दूँगा। सिलसिले को आगे चलाते हैं, और मैं जैसे कि गुलनार आफरीन आपा को दावत दे चुका था, मगर एक हुक्म जो होता है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये देखा गया कि घंटी कहीं से ज़रूर बजती है और बज गई थी, तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा गुलनार आफरीन से कि तशरीफ़ लाएँ और मुझे इख्तिसार के माना समझाएँ। मोहतरमा गुलनार आफरीन। सारा टाइम तो ले लिया शादाब एहसानी ने, बहरहाल और बड़े। हाँ, आपकी तो ये तो इनको शादाब एहसानी से हमारे बहुत पुराने मरासी में दोस्तियाँ हैं, तो बारह मैं इनसे हंसी मजाक भी कर सकती हूँ, लेकिन जिस लबो लहजे से ये बात कर रहे थे, यूँ मुझसे टोकती हो कि नहीं हो। अरे भाई तुम्हें क्या एतराज़ है, मैं हूँ, गुस्से से क्यों पूछ रहे हो, मोहब्बत से पूछो। क्या आप टोक की शहजादी हैं? हाँ अच्छा, टोक का लहजा तो, और आपको पता नहीं है लबो लहजा बड़ा, वहाँ से बोली थी बगैर माइक के। तो बहरहाल सबसे तो मैं फारूक भाई इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आए, हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, और बहुत मसरूफ़ रहते हैं। ये तो अक्सर जब मैं फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन भी मुश्किल से सुनते हैं, लेकिन यहाँ आ गए, और ये नुज़हत की भी मोहब्बत है। मैं मुख्तसर बात ये करूँगी कि नुज़हत से मेरा ताल्लुक़ कनाडा से है। तो इनकी वहाँ कनाडा में मेरी एक दोस्त हैं जो डिबेटर रही हैं, बहुत मशहूर पाकिस्तान की, किश्वर गनी।
तो वो वहाँ एडमिंटन में है, आज 40 साल से वो वहाँ अदबी प्रोग्राम कर रही हैं। और पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का कोई बड़ा ऐसा शायर नहीं है जो उन्होंने वहाँ यहाँ से नहीं बुलाया। बहुत बड़े बड़े मशायरे करती रही हैं और बहुत हिम्मत और हौसले की खातून हैं, अदब नवाज़ हैं, बहुत अच्छी खातून है। वहाँ नुज़हत को मैंने मशायरे में सुना एडमिंटन में, तो वो मुझे, मैं चाहे टोरंटो में हूँ, चाहे मैं रेजाइना में हूँ, मैं कहीं हूँ, उनका मशायरा मेरे बग़ैर नहीं होता। अभी भी वो बहुत बेचैन है कि तुम वापस आ जाओ कनाडा। तो नुज़हत को मैंने वहाँ देखा, ये बहुत ही सुलझी हुई और मतलब एक सीधी सादी लड़की है, और मतलब शेर कहती है बहुत मोहब्बत वाले, और उसके अंदर कोई मतलब जैसे अभी बताया सबने, ऐसे नहीं है, तो दिल में उतर जाने वाली शायरी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत करने वाली है। और अक्सर ऐसा होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मर्दों का मुझे नहीं पता, लेकिन ख़वातीन मुझे बहुत इज़्ज़त और प्यार देती हैं। और नुज़हत ने भी मेरा बहुत वहाँ, मतलब जब ये पढ़ती और फिर निज़ामत भी करती है, तो मतलब इसका ताल्लुक़ वहाँ पर अदब से जो शुरू हुआ वो बज़्म सुखन से हुआ। तो हमारे लिए भी ये काबिल एहतराम है। ये आई भी थी तो मैंने सखावत अली से कहा कि भाई यहाँ आते हैं लोग, बड़े बड़े उनके लिए एजाज़ात मिलते हैं, मशायरे होते हैं। ये हमारी छोटी सी दोस्त है, अभी इसकी इब्तिदा है शायरी की, कोई दीवान नहीं आया, कोई इसके पीछे झमेले नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसका अदबी दोस्तों का वो नहीं है, घराव नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप अगर इसके लिए कुछ कर दें। इन्होंने कहा भाई हम तो करते ही हैं। तो इन्होंने इसके लिए तकरीब पज़िराई की। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार आ गए, अपने फरासत रिजवी माशाल्लाह से इतना अच्छे बोलने वाले, और मैंने इनको पहली दफ़ा आर्ट काउंसिल में सुना, मैं बड़ी मुतासिर हुई, क्योंकि जो इनका नाम ही फरासत नहीं है, इल्म के का ऐसा एक हमारे यहाँ उर्दू अदब के अंदर एक समंदर है, जो ज़ाहिर हम शेर कहते हैं लेकिन हमारे पास तो वो चीज़ नहीं हो सकती, इनके पास है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस महफ़िल में, इस अदबी महफ़िल में, इस मशायरे में ऐसे से माशाल्लाह से फिर हमारे ये शादाब एहसानी जो बहुत उछल के बोल रहे थे, तो मैं सबको डॉक्टर शाहिद माशाल्लाह। तो मेरी तरफ से तुम्हें नुज़हत बहुत बहुत मुबारक, और तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो, हौसले से पढ़ो, और मुझे देखो ऐसे पढ़ो, देखो उनको कैसे जवाब। शुक्रिया बहुत। पहले हिस्से की मजलिस सदारत की सदर गुलनार आफरीन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही थी। पहला हिस्से का इख्तिताम हुआ और इंशाअल्लाह साहब हम फौरी मुशायरे का आगाज़ करेंगे, और हम जो है स्टेज भी सजाएंगे, और फिर एक छोटी सी तकरीब है, हमारी रस्म है, और ये मोहब्बतें हैं हमारी बज़्म निगार अदब की जानिब से कि हम यहाँ अपने मेहमानों को गुलदस्ते और मोहब्बत के फूल हैं ये और कुछ आज रक्स वग़ैरह जो हैं और शील्ड्स हैं, ये जो है हम अपने मेहमानों को की अपनी जानिब से अपनी मोहब्बत जो है वो हम अपने मेहमानों की जानिब पेश करेंगे, मेहमानों को पेश करेंगे मोहब्बत से। तो मैं हमारे साथ यहाँ शाहीन मुसव्विर हमारे यहाँ मौजूद हैं यहाँ इस वक्त। वो फूल जो हैं मोहब्बत अक़ीदत के फूल जो हमारे बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, ये अपनी मेहमान के लिए लेकर आए हैं। तो शाहीन मुसव्विर से मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ आएँ और वो फूल जो हैं वो मोहतरमा नुज़हत अज़हर की खिदमत में पेश करें। शाहीन मुसव्विर। फ़ारूक अर्शी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और फूल जो हैं वो मोहतरमा नुज़हत अज़हर को। और सैयद शाइक शहाब भी हमारे साथ यहाँ हैं और उर्दू दहलीज़ के बानी हैं और बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियतें। वो अजरक देंगे मोहतरमा नुज़हत अज़हर को। अजरक का तोहफ़ा यहाँ से हमारी
फारूक अर्शी भाई फूल आप दीजिए। बज़्म निगार अदब की जानिब से सखावत अली नादिर भाई यहाँ हमारे साथ हैं। वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को फूल जो हैं मोहब्बतों के वो देंगे। भाई बज़्म निगार अदब की जानिब से यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। वो फरासत रिजवी भाई को फूल पेश करेंगे। ज़िया ज़ैदी भाई तो फ़याज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ अली फ़याज़ सीनियर नायब सदर बज़्म निगार अदब के। मैं उनसे दरख्वास्त गुजारूँ कि तशरीफ़ लाएँ और फूल जो हैं वो बज़्म तक़दीस अदब बज़्म तक़दीस अदब निकल रही है। सखावत अली नादिर भाई से दरख्वास्त गुजारूँ कि वो अजरक का तोहफ़ा जो है वो फरासत रिजवी भाई को अजरक जो है वो पेश करें। और सखावत अली नादिर भाई जो हैं वो शादाब एहसानी डॉक्टर शादाब एहसानी साहब को भी अजरक का तोहफ़ा जो देंगे सखावत अली नादिर। और डॉक्टर शादाब एहसानी के लिए सखावत अली नादिर भाई जो हैं वो अजरक का तोहफ़ा पेश करते हैं। सखावत अली नादिर साहब जो हैं अजरक पहनाएंगे मोहतरमा गुलनार आफरीन को। अजरक चादर है ना। हाँ। और सैयद शाहिक शहाब फूल पेश करेंगे। फ़याज़ अली फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बज़्म तक़दीस अदब के सीनियर नायब सदर, उन्हें फूलों का तोहफ़ा देंगे सैयद शाहिक शहाब। है यहाँ, मैं अभी बुला रहा था ना। सखावत अली नादिर भाई डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को अजरक का तोहफ़ा दे रहे हैं। और मैं एक बार डॉक्टर शाहिद ज़मीर को अजरक का तोहफ़ा देंगे सैयद शाहिक शहाब। और सखावत अली नादिर से मैं दरख्वास्त गुजारूँ कि वो भी यहाँ तशरीफ़ रखें। और इकबाल खावर भाई से दरख्वास्त गुजारूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अजरक का तोहफ़ा सखावत अली नादिर भाई इकबाल खावर भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा किताब है। मैं हाँ जी जी डॉक्टर साहब।
यार मैं अभी नहीं कर सकता। डॉक्टर फारूक से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और पहला हिस्सा जो है हमारे इस तकरीब का जो पजीराई का था वो आपसे तरतीब देंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास शुरा कराम की तादाद बहुत कम है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुशायरा यहाँ होगा। मैं नाम दोहरा देता हूँ जो मेरे पास नाम आए हैं इस वक्त शुरा कराम के, ताकि अगर कोई रह गया हो तो वो मुझे बता दे ताकि उसका नाम शामिल कर सकें। अभी ताजवर शकील हमारे को हम समाअत करेंगे, सैयद शाहिद शहाब को समाअत करेंगे, काशिफ हाशमी को समाअत करेंगे, ज़िया जैदी को समाअत करेंगे, किश्वर अदील को समाअत करेंगे, वसीम अहमद को समाअत करेंगे, रफ़ीक मुग़ल को समाअत करेंगे, सारताब रुमानवी को समाअत करेंगे, खालिद मीर को समाअत करेंगे, सलीम फौज भाई को समाअत करेंगे, इकबाल खावर भाई को समाअत करेंगे, डॉक्टर निसार अली निसार को समाअत करेंगे, सखावत अली नादिर भाई को समाअत करेंगे, नसीम शेख को समाअत करेंगे, शाइस्ता सहर को 20 नाम है टोटल जी। अगर फ़हीम भाई आपको घरां गुजर रहा है अगर इस तरह, तो जब आपका दिल चाहे आप जो है बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, तो ये एक तरीक़ाकार होता है। हाँ, तो और मैं शुरा कराम से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि मुशायरे की रूह को बस ज़ख्मी ना करें, रहिएगा। ऐसा ना हो कि अपने शेर सुनाकर आप जा रहे हो तो ये बहुत मुशायरे की रूह पर एक ज़ख्म देने के मुतरादिफ बात होती है। तो बहरहाल सिलसिला है ये, मैंने तकदीम व ताख़ीर बिल्कुल इसमें नहीं है, ये मैंने नाम लिखे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला उस हिसाब से मैं बुलाऊँगा। और सलमा रज़ा सलमा भी यहाँ हैं मौजूद, उनको भी समाअत करेंगे। शाहिदा उरूज मौजूद हैं, उन्हें भी समाअत करेंगे। शाइस्ता सहर मौजूद हैं, उन्हें भी समाअत करेंगे। तो मुशायरे का हम आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में। मजलिस सदारत हमारे यहाँ मौजूद हैं कि जनाब फरासत रिजवी भाई हमारे सदर हैं मजलिस सदारत में, और गुलनार आफरीन अपा हमारे यहाँ मजलिस सदारत की दूसरी सदर हैं। मेहमान खुसूसी स्टेज पर मौजूद हैं डॉक्टर शादाब एहसानी। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अख्तर सईदी भाई से कि तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर मेहमान एजाज़ी के। नाम मेरे पास जो है ना, इकबाल खावर भाई यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। एक हवाला एक नाम, मैं इकबाल खावर भाई से दरख्वास्त गुजारूँ कि मेहमान एजाज़ी की फयाज, हाँ फयाज़ अली फयाज़, एक हवाला एक नाम, एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत, एक खूबसूरत शेर करने वाला इंसान, हमारा दोस्त, हमारा भाई, एक मान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेहमान एजाज़ी की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन भाई यूँ हो जाओ, यूँ हो जाओ, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। हाँ वक़ार भाई, अच्छा हाँ वक़ार और अब हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं और बहैसियत नाज़िम मैं अपना कलाम आपकी समाअतों की नज़र करूँगा और यकीनन साहिब सदर की इजाज़त से मोहतरमा हमारी ये मौजूद हैं और ये बड़े हवाले हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। और यकीन कीजिएगा कि इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपनी एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल, नई गज़ल, बिल्कुल ताज़ा गज़ल वो आपकी समाअतों की नज़र। जी जी, गज़ल कभी पुरानी नहीं, बासी नहीं होती, मगर वो एक चीज़ है। शादाब भाई, फरासत भाई, आपकी इजाज़त से इकबाल भाई, अख्तर भाई, गुलनार आपा और आप तमाम की, कि क्या करें तहरीर जब ये उंगलियां ही कट गईं, क्या करें तहरीर जब ये उंगलियां ही कट गईं, चार दीवारें थी घर की नफरतों में बट गईं, चार दीवारें थी घर की नफरतों में बट गईं, क्या करें तहरीर जब ये उंगलियां ही कट गईं, और 2 कदम के फासले पर मेरी मंजिल थी मगर, 2 कदम के फासले पर मेरी मंजिल थी मगर,
हाय मेरे रास्ते में, हाय मेरे सामने चेहरों की शिकनें अट गई। हाय मेरे सामने, हाय मेरे सामने चेहरों की शिकनें डट गईं। और मैं चला क्या थाम कर, ऐ मुखलिसी उंगली तेरी। मैं चला क्या थाम कर, ऐ मुखलिसी उंगली तेरी। मीरो गालिब की कई गज़लें ज़ुबानी रट गईं। मीरो गालिब की कई गज़लें ज़ुबानी रट गईं। और जितनी काशिफ जितनी तस्वीरें थीं वो रिश्तों की इस दीवार पर, जितनी तस्वीरें थीं वो रिश्तों की इस दीवार पर लटके लटके गर्दे तन्हाई में यकसर हट गईं। लटके लटके गर्दे तन्हाई में यकसर हट गईं। और रोज़ने तन्हाई से आई है बुए आशिकी। रोज़ने तन्हाई से आई है बुए आशिकी। मारे हैरत के फसीले जां की आंखें फट गईं। मारे हैरत के फसीले जां की आंखें फट गईं। और जिंदगी, शेर देखिएगा, जिंदगी मुझसे निकल जा देख फिर आकर बता। जिंदगी मुझसे निकल जा देख फिर आकर बता। सर फिरी मुझसे ये गजलें क्यों अचानक पट गईं। सर फिरी मुझसे ये गजलें क्यों अचानक पट गईं। सरताब भाई शेर देखिएगा कि झाड़ दे अब तो खुदा के वास्ते ये आस्तीं। अरे झाड़ दे अब तो खुदा के वास्ते ये आस्तीं। देख है कम ज़र्फ़ तेरी हड्डियां तक चट गईं। देख है कम ज़र्फ़ तेरी हड्डियां तक चट गईं। और मैंने बांधा था फ़कत एक काफिया एहराम का। मैंने बांधा था फ़कत एक काफिया एहराम का। मुश्किलें जितनी थी सारी रास्ते से हट गईं। मुश्किलें जितनी थी सारी रास्ते से हट गईं। और रंजो गम की, फरासत भाई मिसरा देखिएगा, रंजो गम की मुखबरी आंखों ने कर दी हाय दिल। अरे रंजो गम की मुखबरी आंखों ने कर दी हाय दिल। वरना हम कहते कहाँ सांसें हमारी घट गईं। वरना हम कहते कहाँ सांसें हमारी घट गईं। और दामने किरतास पर कल रात है मौजे नसीम। दामने किरतास पर कल रात है मौजे नसीम। सिसकियाँ गज़लें हमारी सारी करके, सिसकियाँ गज़लें हमारी करके क्यों तलपट गईं। सिसकियाँ गज़लें हमारी करके क्यों तलपट गईं। और दामने किरतास पर कल रात है मौजे नसीम। सिसकियाँ गज़लें हमारी करके क्यों तलपट गईं। और क्या करें तहरीर जब ये उंगलियां ही कट गईं। चार दीवारें थी घर की नफ़रतों में बट गईं। सिलसिले को आगे चलाते हैं। बहैसियत नाज़िम मैंने अपना जी और वो नासिर का मिसरा हड्डियों पे याद आई आपके। जी दस्तखवां ऐसी के चूना हो गई। चूना हो गई। तो नहीं कि वो चार मिसरे हैं शादाब भाई की मोहब्बत में कि समझ न ले कहीं एक माले मुस्तार मुझे। समझ न ले कहीं एक माले मुस्तार मुझे। सो होना पड़ गया दुनिया पे आश्कार मुझे। सो होना पड़ गया दुनिया पे आश्कार मुझे। तेरी हथेली से उभरूंगा पूरी कुव्वत से। तेरी हथेली से उभरूंगा पूरी कुव्वत से। ए यार सुई के नाके से मत गुजार मुझे। ए यार सुई के नाके से मत गुजार मुझे। बहुत मोहब्बत। और सिलसिले को
सिलसिले को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और हम क्योंकि मेज़बान हैं बहैसियत नाज़िम मैंने अपना कलाम पेश किया। बस मैं निगार अदब के सेक्रेटरी जनरल वसीम अहमद हमारे दरमियान मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजारूँ वसीम अहमद से कि तशरीफ़ आएँ और अपना कलाम शामिल मुशारा करें। वसीम। एक नज़्म आपकी खिदमत में। अभी ज़मीन ये इतनी नहीं हुई बंजर, अभी ज़मीन ये इतनी नहीं हुई बंजर, जहाँ वफ़ा के मोहब्बत के प्यार के गुंचे सितम गजीदा फ़ज़ाओं में लहलहा ना सकें। ये नफ़रतों की तपिश में अजली कलियाँ, ज़रा सी देर को आगोश साहिबान शजर, हसीन देश की धरती पे खिलखिला ना सकें। किसी के गाल पे रक़्सा हैं जब्र के आंसू, किसी वजूद पे खुशियाँ ही रस करती हैं। यही है फ़लसफ़ा हस्ती में जानता हूँ, मगर नहीं है कोई भी गुलशन में शबनमी तारे, ख़िज़ा रसीदा शगुफ़ों को झिलमिला ना सकें। अज़ाब ऐसा पड़ा है ये आज हम पे, जहाँ मिलाना हाथ भी चाहें तो हम मिला ना सकें। अज़ाब ऐसा पड़ा है ये आज हम पे, जहाँ मिलाना हाथ भी चाहें तो हम मिला ना सकें। खुदा ने हमको ये बख्शी है आज भी मोहलत, कि अपने फ़िक्र व अमल पर करें नज़र सानी, वगरना होगा ना हासिल सुकून क़ल्ब ऐसन, किसी के आँख से आंसू अगर चुरा ना सकें। में बहुत मामला सही हो जाता है, जैसे भी कोई मसला नहीं है, मगर हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमने कहा था। बहरहाल सिलसिले को आगे चलाते हैं और मेज़बान शायर की हैसियत से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिस पूरी मेहनत पूरी मोहब्बत यकीन हर किसी के साथ मोहब्बतों से पेश आते हैं। मेरी मुराद है सखावत अली नादिर। मैं दरख्वास्त गुजारूँ सखावत अली नादिर से, मेहमान शायर और मेज़बान शायर हैं हमारे आज इस तकरीब जो जिन्होंने सजाई है, और बहैसियत मेज़बान शायर मैं उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ। सखावत अली नादिर आएँ और अपना कलाम सामीन की नज़र। साहिब सदर की इजाज़त से 4 मिसरे, उसके बाद एक गज़ल इख्तिसार से काम लेते हुए। उसकी आँखों के तसव्वुर से नशा टूट गया, उसकी आँखों के तसव्वुर से नशा टूट गया, यकबयक हाथ से पैमाना गिरा टूट गया, और छन की आवाज़ तो आई थी मेरे कानों में। खालिद भाई, छन की आवाज़ तो आई थी मेरे कानों में, मेरे सीने में खुदा जाने ये क्या टूट गया। छन की आवाज़ तो आई थी मेरे कानों में, इकबाल भाई, छन की आवाज़ तो आई थी मेरे कानों में, मेरे सीने में खुदा जाने ये क्या टूट गया, मेरे सीने में खुदा जाने ये क्या टूट गया। गज़ल का मतलब है, आईने बिखरे हैं सारे टूट कर, आईने बिखरे हैं सारे टूट कर, दिल कहाँ जुड़ते हैं प्यारे टूट कर, आईने बिखरे हैं सारे टूट कर, और दिल कहाँ जुड़ते हैं प्यारे टूट कर। शेर देखिएगा, जिंदगी तादेर रहती है कहाँ, जिंदगी तादेर रहती है कहाँ, ये बताते हैं सितारे टूट कर, जिंदगी तादेर रहती है कहाँ, ये बताते हैं सितारे टूट कर, और बंदगी कैसे करोगे तुम भला, बंदगी कैसे करोगे तुम भला, गिर गए हैं बुत तुम्हारे टूट कर, बंदगी कैसे करोगे तुम भला, गिर गए हैं बुत तुम्हारे टूट कर। और ये शेर देखिएगा, देख कर साहिल को ज़्यादा खुश न हो, देख कर साहिल को ज़्यादा खुश न हो, गिर भी जाते हैं किनारे टूट कर, देख कर साहिल को ज़्यादा खुश न हो,
गिर भी जाते हैं किनारे टूट कर। और शेर देखिएगा, क्या गुजरती है मेरे दिल पर न पूछ। शादा भाई, क्या गुजरती है मेरे दिल पर न पूछ, रोते हैं जब गम के मारे टूट कर। क्या गुजरती है मेरे दिल पर न पूछ, रोते हैं जब गम के मारे टूट कर। और ये शेर जो है मैं फरासत भाई के नाम कर रहा हूँ, बल्कि दोनों की, शादा भाई के नाम। मैं भी तो आशिक उसी का हूँ जनाब, मैं भी तो आशिक उसी का हूँ जनाब, चाहते हैं जिसको सारे टूट कर। मैं भी तो आशिक उसी का हूँ जनाब, चाहते हैं जिसको सारे टूट कर। और ये शेर आप लोगों की नज़र है, बस यही अपनी तो यारो है दुआ, बस यही अपनी तो यारो है दुआ, ख्वाब न बिखरे तुम्हारे टूट कर। बस यही अपनी तो यारो है दुआ, आदाब, सलामत रहिए, सलामत रहिए। बस यही अपनी तो यारो है दुआ, ख्वाब ना बिखरे तुम्हारे टूट कर। और दम निकल जाएगा नादिर का मियाँ, दम निकल जाएगा नादिर का मियाँ, इस कदर चाहो न प्यारे टूट कर। हम तुम्हें चाहेंगे प्यारे टूट कर। सखावत अली नादिर मेज़बान शायर थे। तो अब हम मुशायरे के सिलसिले को आगे की जाने बढ़ाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी हम अपने शुरा कराम से कलाम समात कर लें। ताजवर शकील यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं उर्दू दहलीज़ की। मैं ताजवर शकील से दरख्वास्त गुजारूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम हम सब की समातों की नज़र करें। ताजवर शकील। मुझे दुख है ज़माने का, भरोसा टूट जाने का। मुझे दुख है ज़माने का, भरोसा टूट जाने का, उसे क्यों शर्मसारी है, अभी तहकीक जारी है। मुझे दुख है ज़माने का, भरोसा टूट जाने का, उसे क्यों शर्मसारी है, अभी तहकीक जारी है। भरम बस खो गया उसका, ज़िया क्या हो गया उसका। भरम बस खो गया उसका, ज़िया क्या हो गया उसका, उसे क्यों बेकरारी है, अभी तहकीक जारी है। हर एक तकसीम से बढ़कर, हर एक मसलक से भी ऊपर, वफा की रिश्तेदारी है, अभी तहकीक जारी है। मोहब्बत ज़ौक़ है कि शौक़ है कि दोष है, क्या है। मोहब्बत ज़ौक़ है कि शौक़ है कि दोष है, क्या है। कि अफसाना निगारी है, अभी तहकीक जारी है। चमक आँखों में ली उसकी, ये हुस्नो सादगी उसकी। चमक आँखों में ली उसकी, ये हुस्नो सादगी उसकी, सभी रौनक उधारी है, अभी तहकीक जारी है। मुकदमा हमने हारा है, या अब मैदान तुम्हारा है। मुकदमा हमने हारा है, या अब मैदान तुम्हारा है, ये बाजी किसने मारी है, अभी तहकीक जारी है। मिलन जबकि ज़मीनी था, बिछड़ना भी यकीनी था। मिलन जबकि ज़मीनी था, बिछड़ना भी यकीनी था, तो क्यों फिर रश्क बारी है, अभी तहकीक जारी है। मेरे मौजूद लम्हों को तेरे फ़रदा से क्या रिश्ता। मेरे मौजूद लम्हों को तेरे फ़रदा से क्या रिश्ता, हकीकत से फरारी है, अभी तहकीक जारी है। कहीं कलियां हैं दामन में, महकते फूल हैं बन में, कहीं पे आहुजारी है, अभी तहकीक जारी है। अभी पूरा नहीं थीसिस, अभी है तज्जिया बाकी। अभी पूरा नहीं थीसिस, अभी है तज्जिया बाकी, अभी तक बस खुआरी है, अभी तहकीक जारी है। और मक्ता है, जो हरफ़े मोतबर की हैं वो गज़लें ताजवर की हैं। जो हरफ़े मोतबर की हैं वो गज़लें ताजवर की हैं, ये कारे ताजदारी है, अभी तहकीक जारी है। थैंक यू।
ताजवर, बहुत खूबसूरत गज़ल। ताजवर शकील अपना कलाम हमारी समाअतों की नज़र कर रही थी। और अब मैं दावत दूंगा शाइख शहाब उर्दू दहलीज़ के हमारे दरमियान मौजूद हैं। शाइख शहाब से दरख्वास्त गुजारों के तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार हमारी समाअतों की नज़र करें, यानी कि अर्क़ अशार से हमारी तशना समाअतों को सैराब करें। और आइए जी, जैसा कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाज़त से एक दो क़तात उसके बाद 5-6 अशार सुना दूँगा, गज़लें नहीं सुना दूँगा। निसार भाई देख रहे हैं। अच्छा देखिएगा शादा भाई, गर बात है मरने की तो मर क्यों नहीं जाते। राशिद भाई, गर बात है मरने की तो मर क्यों नहीं जाते, हक बात पे जहाँ से गुज़र क्यों नहीं जाते। गर बात है मरने की तो मर क्यों नहीं जाते, हक बात पे जहाँ से गुज़र क्यों नहीं जाते। और दस्तारे फजीलत का जिन्हें पास नहीं है, दस्तारे फजीलत का जिन्हें पास नहीं है, उन साहिबे दस्तार के सर क्यों नहीं जाते। अच्छा एक गज़ल के चंद शेर देख लीजिएगा। जब मोहब्बत रदीफ़ रखी थी फयाज़ भाई, जब मोहब्बत रदीफ़ रखी थी दिल ने वहशत रदीफ़ रखी थी। जब मोहब्बत रदीफ़ रखी थी दिल ने वहशत रदीफ़ रखी थी। काफ़िया जब रखा था सजदे का, क्या भाई, काफ़िया जब रखा था सजदे का, फिर इबादत रदीफ़ रखी थी। जब मोहब्बत रदीफ़ रखी थी दिल ने वहशत रदीफ़ रखी थी। और है कि छूके पाँव जनाब मादर के, छूके पाँव जनाब मादर के, मैंने जन्नत रदीफ़ रखी थी। फयाज़ भाई, छूके पाँव जनाब मादर के, मैंने जन्नत रदीफ़ रखी थी। और इश्क मैंने किया तो दुनिया ने मुझ पे तोहमत रदीफ़ रखी थी। इश्क मैंने किया तो दुनिया ने मुझ पे तोहमत रदीफ़ रखी थी। और उसके सीने पे ज़ख्म है शायक, उसके सीने पे ज़ख्म है शायक जिसने औरत रदीफ़ रखी थी। उसके सीने पे ज़ख्म है शायक जिसने औरत रदीफ़ रखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दावत कलाम देने जा रहा हूँ। एक निसाई लहजा सदफ़ बिनते इजहार हमारे दरमियान मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजारूँ तशरीफ़ लाएँ और कलाम नज़र सामीन करें। सदफ़ बिनते इजहार। ठेस दिल को मेरे लगी जब से, ठेस दिल को मेरे लगी जब से, शेर कहने लगी हूँ मैं तब से। सबसे हटकर मेरा बसेरा है, सबसे हटकर मेरा बसेरा है, इसीलिए मुनफरिद हूँ मैं सबसे। उनके मतलब को मैं समझती हूँ, उनके मतलब को मैं समझती हूँ, वो जो मिलते हैं मुझसे मतलब से। मात और जीत का नहीं सोचा, मात और जीत का नहीं सोचा, फैसला आएगा मेरे रब से। मैं के हाकिम हूँ जो तेरे दिल पर, मैं के हाकिम हूँ जो तेरे दिल पर, मत गिरा मुझको मेरे मनसब से। अब सुखन होगा मुख्तलिफ सा ज़रा, अब सुखन होगा मुख्तलिफ सा ज़रा, अब गज़ल होगी एक नए ढब से। दर्द ने दी है मुझको एक ताकत, दर्द ने दी है मुझको एक ताकत, नाजुकी छीन कर मेरे लब से। तू ना मोहताज कर किसी का मुझे, तू ना मोहताज कर किसी का मुझे, है सदफ़ की बस यही दुआ रब से। सिलसिले को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। अगले शायर मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ। रफ़ीक मुग़ल भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजारूँ रफ़ीक मुग़ल साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और कलाम नज़र सामीन करें। हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत नाम यहाँ मुशायरे के इख्तिताम की जानिब, और मैं इसलिए अहबाब से ये बात करना चाह रहा हूँ कि आइए रफ़ीक भाई,
कि अभी बहुत खूबसूरत हवाले, बहुत तवाना आवाज़ें हम समात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत खूबसूरत शायरी हम यहाँ समात करेंगे। रफ़ीक मुग़ल भाई से दरख्वास्त गुजारूँ तशरीफ़ आएँ। जनाब सदर इजाज़त, हमारे शोरा ने आबो हवा को बदला है, हमारे शोरा ने आबो हवा को बदला है, वगरना कुछ भी नहीं शहर में घुटन के सिवा, वगरना कुछ भी नहीं शहर में घुटन के सिवा। और रिश्तों की बका के लिए राब्ते ज़रूरी हैं, रिश्तों की बका के लिए राब्ते ज़रूरी हैं, और फिर निभा के लिए फासले ज़रूरी, और फिर निभा के लिए फासले ज़रूरी हैं। हर किसी की चाहत है मंजिलों को छू ले वो, मंजिलों के वास्ते रास्ते ज़रूरी हैं। अब न यूँ देख मुझे दीदाए हैरां की तरह, अब न यूँ देख मुझे दीदाए हैरां की तरह, मैं हूँ जिंदा तेरे टूटे हुए पैमां की तरह। और तू मेरी ज़ात, मेरी रूह, मेरा सब कुछ थी, तू मेरी ज़ात, मेरी रूह, मेरा सब कुछ थी। यूं बदलना वो तेरा चश्मे गुरेज़ां की तरह, यूं बदलना वो तेरा चश्मे गुरेज़ां की तरह। अपना दस्तक कोई आहट, कोई पैगाम तेरा, अपना दस्तक कोई आहट, कोई पैगाम तेरा। तू के बरसा था कभी अब्रे बहारां की तरह, तू के बरसा था कभी अब्रे बहारां की तरह। और मैं तेरे शहर से गुज़रा था मुसाफिर बनकर, मैं तेरे शहर से गुज़रा था मुसाफिर बनकर। तू मेरे दिल में उतर आया था मेहमान की तरह। और तेरे मिलने के नए ढंग हैं तस्लीम मगर, तेरे मिलने के नए ढंग हैं तस्लीम मगर। मिलना जुलना अगर रखे किसी इंसान की तरह, मिलना जुलना अगर रखे किसी इंसान की तरह। और हैं अभी कार मोहब्बत मुझे दुनिया में मुग़ल, हैं अभी कार मोहब्बत मुझे दुनिया में मुग़ल। ज़िंदगी ख़त्म न हो सोहबत यारां की तरह। नहीं, नफ़रतों और अदावत से बहुत दूर हैं हम, नफ़रतों और अदावत से बहुत दूर हैं हम। दामने दिल में दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, दामने दिल में दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। सबको मालूम है कुछ रोज़ की है ये दुनिया, सबको मालूम है कुछ रोज़ की है ये दुनिया। क्यों न सब शाद रहें प्यार ही की बात करें, क्यों न सब शाद रहें प्यार ही की बात करें। काश पैगाम समझ जाएंगे सलमा का सभी, काश पैगाम समझ जाएंगे सलमा का सभी। कौल आका का सुने रब की मुनाजात करें, कौल आका का सुने रब की मुनाजात करें। बहुत शुक्रिया। खुला है रास्ता फिर आगही का, खुला है रास्ता फिर आगही का। मिला हमको सिला है बंदगी का, मिला हमको सिला है बंदगी का। नज़र आता नहीं है हर किसी को, नज़र आता नहीं है हर किसी को। दिया जलता है देखो रास्ती का, दिया जलता है देखो रास्ती का। बड़ी मुद्दत से दिल ये सह रहा है,
बड़ी मुद्दत से दिल ये सह रहा है, बड़ा गहरा है घाव दुश्मनी का, बड़ा गहरा है घाव दुश्मनी का। चलाए तीर सबने पीठ पीछे, चलाए तीर सबने पीठ पीछे, भरोसा अब नहीं हमको किसी का, भरोसा अब नहीं हमको किसी का। कभी था नाज उसकी दोस्ती पर, कभी था नाज उसकी दोस्ती पर, सिला मिलता ही कब है दोस्ती का, सिला मिलता ही कब है दोस्ती का। बहुत शुक्रिया। मिले हैं दोस्त सलमा दुश्मनों से, मिले हैं दोस्त सलमा दुश्मनों से, यही बहरूप अब है आदमी का, यही बहरूप यही बहरूप अब है आदमी का। खुला है रास्ता फिर आ गई का, मिला हमको सिला है बंदगी का। मिले हैं दोस्त सलमा दुश्मनों से, मिले हैं दोस्त सलमा दुश्मनों से, यही बहरूप अब है आदमी का, यही बहरूप अब है आदमी का। बहुत शुक्रिया आप सबकी समाअतों का। हमने 72 से निकाला, दरिया से निकाला ना समंदर से निकाला, मफ़हूम वफ़ा हमने 72 से निकाला। कल रात मेरे ख्वाब में कुछ शीशा घरों ने, कल रात मेरे ख्वाब में कुछ शीशा घरों ने, खुद साख्ता रब खींच के पत्थर से निकाला, खुद साख्ता रब खींच के पत्थर से निकाला। और मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ, हमारी बहुत खूबसूरत शायरा प्यारी बहन मेरी शाहिदा उरूज दरख्वास्त गुजारूँ के कलाम नज़र सामीन कर। इतनी खूबसूरत महफिल में शाहिदा उरूज का आदाब। एक गदर से 3 अशार फिर एक क़िता। सदर महफिल की इजाज़त से। ज़माने से दादे हुनर चाहती हूँ, ज़माने से दादे हुनर चाहती हूँ, ये मुमकिन नहीं है मगर चाहती हूँ। गुजारा था मैंने जहाँ अपना बचपन, गुजारा था मैंने जहाँ अपना बचपन, वो गलियाँ वो कूचे वो घर चाहती हूँ। शुक्रिया। कुछ आंसू तो रहने दो आँखों में मेरी, कुछ आंसू तो रहने दो आँखों में मेरी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब, हर अज़ियत मुझको आसान हो गई, हर अज़ियत मुझको आसान हो गई, शायरी जब से मेहरबान हो गई। एक किताब। मेरी आँखों में आंसू रक्स करते हैं, मेरी आँखों में आंसू रक्स करते हैं, मुझे जब भी मोहब्बत आज़माती है, मुझे जब भी मोहब्बत आज़माती है। तो खामोश सब क्यों बैठे हुए, मगर खुलकर कभी रोने नहीं देती, मगर खुलकर कभी रोने नहीं देती। नहीं, मगर खुलकर कभी रोने नहीं देती, मोहब्बत ये सितम भी मुझ पे ढाती है। एक किताब, फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगी सदर महफिल की इजाज़त से। कुछ समंदर से भी गहरी मेरी तन्हाई है, कुछ समंदर से भी गहरी मेरी तन्हाई है, तुझसे बिछड़ी तो मेरी जान पे बनाई है, तुझसे बिछड़ी तो मेरी जान पे बनाई है। एक तेरी याद का जलता है दिया फिर सरे शाम, एक तेरी याद का जलता है दिया फिर सरे शाम, और मैं हूँ मेरा दिल है मेरी तन्हाई है। बहुत शुक्रिया। और सिलसिले को आगे की जानिब बढ़ाते हैं, और एक ऐसा नाम जिसे मैं तकरीबन
15-16 साल से मौजूद सुखन में देख रहा हूँ मशक़ सुखन करते हुए हमारे साथ। बहुत खूबसूरत शेर कहता है, बहुत अच्छा लहजा और मुशायरों का शायर है, मेरी मुराद है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ़ हाशमी, सैयद काशिफ़ हाशमी। दरख्वास्त गुजारूँ काशिफ़ हाशमी से कि तशरीफ़ लाएँ और अशार हमारी समातों की नज़र। बहुत शुक्रिया सदर मुशायरा की इजाज़त। बहुत शुक्रिया। ये कब कहा किसी से मुझे इज्तनाब था, ये कब कहा किसी से मुझे इज्तनाब था, बचकर चला हूँ यूं के ज़माना ख़राब था। ये कब कहा किसी से मुझे इज्तनाब था, बचकर चला हूँ यूं कि ज़माना ख़राब था। और आंसू बहे तो पोंछ दिए ठीक है मगर, आंसू बहे तो पोंछ दिए ठीक है मगर, वो मुद्दा तो रह गया जो ज़ेरे आब था। आंसू बहे तो पोंछ दिए ठीक है मगर, वो मुद्दा तो रह गया जो ज़ेरे आब था। और एक गज़ल से चंद शेर और सुन लीजिए, फिर इजाज़त चाहूँगा। लिखने वाले ने लिखी है बड़ी तदबीर के साथ, लिखने वाले ने लिखी है बड़ी तदबीर के साथ, खेल पाया है कहाँ कोई भी तकदीर के साथ। लिखने वाले ने लिखी है, लिखने वाले ने लिखी है बड़ी तदबीर के साथ, खेल पाया है कहाँ कोई भी तकदीर के साथ। और देखने दी न गई रंग बरंगी दुनिया, देखने दी न गई रंग बरंगी दुनिया, क्या ये अच्छा था रवैया किसी राहगीर के साथ। देखने दी न गई, देखने दी न गई रंग बरंगी दुनिया, क्या ये अच्छा था रवैया किसी राहगीर के साथ। और जाम आखिर को मुसव्विर का वहाँ पर टूटा, जाम आखिर का मुसव्विर, जाम आखिर को मुसव्विर का यहाँ पर टूटा, रंग जब खेलते देखे तेरी तस्वीर के साथ। जाम आखिर को मुसव्विर का यहाँ पर टूटा, रंग जब खेलते देखे तेरी तस्वीर के साथ। और ख़त्म होते हुए जब ज़ीस्त को देखा काशिफ, ख़त्म होते हुए जब ज़ीस्त को देखा काशिफ, ख्वाब लड़ने को चले आए हैं ताबीर के साथ। ख़त्म होते हुए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़त्म होते हुए जब ज़ीस्त को देखा काशिफ, ख्वाब लड़ने को चले आए हैं ताबीर के साथ। और लिखने वाले ने लिखी है बड़ी तदबीर के साथ, खेल पाया है कहाँ कोई भी तकदीर के साथ। बहुत शुक्रिया। सैयद काशिफ़ हाशमी बहुत खूबसूरत कलाम हमारी समातों की नज़र कर रहे थे। और अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ एक और तवाना आवाज़, बहुत निसाई लहजा, और प्रोफेसर हैं आप और मुतअद्दिद किताबों की खालिक मालिक हैं, मतलब तख्लीक उन्होंने की है मुतअद्दिद किताबें। और मेरी मुराद है डॉक्टर प्रोफेसर शाइस्ता सहर हमारे दरमियान मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजारूँ तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम नज़र सामीन करें। शाइस्ता सहर। याशार इजाज़त है सर। आँख दीवार में धंसी होगी, आँख दीवार में धंसी होगी, रोशनी फर्श पर गिरी होगी, रोशनी फर्श पर गिरी होगी, रास्ता अब वही दिखाएगा, रास्ता अब वही दिखाएगा, जिसकी आँखों में रोशनी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रास्ता अब वही दिखाएगा जिसकी आँखों में रोशनी होगी। शाख पर संग खिल रहा होगा, शाख पर संग खिल रहा होगा, रेत पर नाव चल रही होगी। शाख पर संग खिल रहा होगा, रेत पर नाव चल रही होगी। गुफ्तनी हैं तमाम तस्वीरें, गुफ्तनी हैं तमाम तस्वीरें, अब हर एक बात दीदनी होगी।
गुफ्तनी हैं तमाम तस्वीरें, अब हर एक बात दीदनी होगी। याद आएगा बार बार कोई, भूल जा दर्द में कमी होगी। और चंद अशार हैं। पहले अपनी आँख सुकेड़, ये सलमा साहिबा की फरमाइश है बार बार। पहले अपनी आँख सुकेड़, फिर पलकों से ख्वाब उधेड़। पहले अपनी आँख सुकेड़, फिर पलकों से ख्वाब उधेड़। होठों को मिक़रास बना, अपने बखिए आप उधेड़। होठों को मिक़रास बना, अपने बखिए आप उधेड़। दस्तक की आवाज़ न सुन, दस्तक की आवाज़ न सुन, सख्ती से दरवाज़ा भेड़। जिसमें साया फल भी हों, तूने देखे हैं वो पेड़। जिसमें साया फल भी हों, तूने देखे हैं वो पेड़। भाग किसी के हाथ ना आ, भाग किसी के हाथ ना आ, रख्शे उम्र लगा कर एड़। भाग किसी के हाथ ना आ, रख्शे उम्र लगा कर एड़। ये दुनिया है दुनिया दोस्त, ये दुनिया है दुनिया दोस्त, अपनी मुश्किल आप नबेड़। ये दुनिया है दुनिया दोस्त, अपनी मुश्किल आप नबेड़। होठों को मिक़रास बना, अपने बखिए आप उधेड़। बहुत शुक्रिया।